हंस परमहंस बौद्धों के षड्यंत्र को समझ गए। वे दोनों वहां से भाग निकले, किंतु बौद्ध भिक्षु उनका पीछा करने लगे। हंस ने परमहंस से कहा कि भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ और बौद्ध भिक्षु हमारा पीछा कर रहे हैं। तू यहाँ से जल्दी से भाग जा। गुरुदेव से मेरी वंदना कहना और मेरे अपराधों की क्षमा याचना करना। तू यहाँ से शीघ्र ही भाग जा मेरे भाई, भाग जा। अगर तू यहाँ से गुरुदेव के पास नहीं पहुँच पाए तो पास के नगर में न्यायप्रिय सुरपाल राजा राज्य करते हैं। तू उनकी शरण में चले जाना, वो तेरी अवश्य ही सहायता करेंगे। उसी समय बौद्ध सन्यासी शस्त्र लेकर आ गए और उन्होंने उन दोनों पर बाणों की वर्षा कर दी। हंस तो बुरी तरह से घायल होकर मर गया। भाई की मृत्यु का परमहंस को बहुत दुख हुआ। वह किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर सुरपाल राजा के राजमहलों में पहुंचा और कहा कि शास्त्रार्थ किए बिना ही बौद्ध भिक्षुओं ने मेरे भाई को मार डाला। मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। राजा ने कहा, ऋषिवर, आपको अवश्य ही न्याय मिलेगा। आप शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहें। उसी समय बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, आप परमहंस को हमारे हवाले कर दो। राजा ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप दोनों के बीच शास्त्रार्थ होगा। अगर आप शास्त्रार्थ में विजयी होंगे तभी आप परमहंस को यहाँ से ले जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, इसने हमारे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अपमान किया है, इसलिए हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। वाद विवाद करते समय हमारे दोनों के बीच पर्दा रहेगा और वाद विवाद में अगर वो हमसे जीत गया तो हम उसे मुक्त कर देंगे। परमहंस ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन दोनों में वाद विवाद प्रारंभ हुआ, किंतु पर्दे के पीछे रहकर वाद विवाद में बौद्धों की चालाकी थी। बौद्धों ने अपनी कुलदेवी तारा देवी का आह्वान किया। परमहंस और पर्दे के पीछे रही तारा देवी के बीच विवाद तर्क वितर्क शुरू हुआ। तारा देवी की युक्तियों का परमहंस युक्तिपूर्वक खंडन करता रहा, किंतु जब विवाद बढ़ता ही जा रहा था, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, तब परमहंस ने विचार किया कि जैन धर्म में तो अकाट्य प्रमाण है, तो फिर क्या बात हो गई। तब उसने रात्रि के समय जिन शासन माता अंबिका देवी का ध्यान लगाया और अंबिका देवी ने दर्शन दिए। परमहंस ने पूछा, देवी, इस विवाद में विजय क्यों नहीं हो रही है। देवी ने कहा, वत्स, इस वाद विवाद के पीछे षड्यंत्र है। पर्दे के पीछे बौद्धों की अधिष्ठात्री तारा देवी तुमसे विवाद कर रही है। कल तुम आमने सामने बैठकर वाद विवाद करना, तुम्हारी विजय होगी। तथास्तु। इतना कहकर देवी लुप्त हो गई। अगले दिन परमहंस ने प्रत्यक्ष रूप से वाद विवाद करने का आग्रह किया। बौद्ध धर्माचार्य मौन हो गए। परमहंस ने राजा के सामने पर्दा हटाकर घड़ा फोड़ डाला, जिसमें तारा देवी का आह्वान किया गया था। बौद्धों की कुटिलता का पर्दाफाश हो गया। अंततः परमहंस के किसी भी तर्क का बौद्ध धर्माचार्य खंडन नहीं कर पाए। बौद्धों को हार का सामना करना पड़ा। परमहंस विजयी हुए और परमहंस से राजा बहुत प्रसन्न हुए। परमहंस राजा की आज्ञा लेकर वहां से अपने गुरुदेव के पास जाने के लिए निकल गया। बौद्ध अपनी पराजय से क्रोधित होकर घोड़ों पर सवार होकर परमहंस का पीछा करने लगे। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर घायल अवस्था में अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुदेव को वंदन करके कहा, बौद्धों ने षड्यंत्र करके हंस की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गुरुदेव। उसने सारा वृत्तांत गुरुदेव को सुनाया और गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए गुरु के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। आचार्य हरिभद्र सूरी अपने प्रिय शिष्यों के निर्दयतापूर्वक हत्या से विचलित हो गए। आचार्य श्री अपने शिष्यों की विरह वेदना सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुरपाल राजा के दरबार में जाकर
बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने दूत भेजकर बौद्ध धर्माचार्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। दोनों ही आचार्यों को शास्त्रार्थ करते करते 7 दिन बीत गए, किंतु हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्य हरिभद्र सूरि से कहा, भगवान, यह शास्त्रार्थ कब तक चलेगा? आचार्य श्री ने कहा, राजन, धैर्यता रखें, मैं शीघ्र ही इस शास्त्रार्थ का निर्णय लाने की कोशिश करूँगा। तब रात्रि के समय आचार्य श्री ने अंबिका देवी का ध्यान किया। अंबिका देवी प्रकट हुई। आचार्य श्री ने कहा, माता, मैंने गृहस्थावस्था में भी अनेक बौद्ध पंडितों को परास्त किया था, किंतु अब तो मेरे पास तीर्थंकरों की प्रामाणिक वाणी है, जैन आगमों का सहारा भी है, किंतु फिर भी क्या कारण है कि बौद्ध धर्माचार्य मुझसे पराजित क्यों नहीं हो रहे हैं? देवी ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और कहा, बौद्ध धर्माचार्य को तारा देवी का वरदान मिला हुआ है। उसने अपने मुंह में अभिमंत्रित गोली रखी हुई है। जब तक गोली उसके मुंह में है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आचार्य श्री को बौद्धों की कुटिलता का रहस्य ज्ञात हो गया। अगले दिन जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तब आचार्य श्री ने कहा, हे राजन, शास्त्रार्थ इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि वह अशुद्ध मुख से किया जा रहा है। इसलिए शास्त्रार्थ से पहले सबकी मुख शुद्धि होना आवश्यक है। धर्माचार्य ने एक शर्त पर यह बात स्वीकार कर ली कि मुख शुद्धि के पश्चात जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे पराजित घोषित कर दिया जाएगा। जिन मत के सत्य तथ्यों से बौद्ध मत का खंडन कीना, शास्त्रार्थ में बौद्ध है हारे, वे हंस परमहंस को मारे। क्रोधित हुए हरिभद्र सूरि, बौद्धों को विवाद में हराए। याकिनी महत्तरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरि जी की सुन लो अमर कहानी। याकिनी महत्तरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरि ने शर्त स्वीकार कर ली। मुख शुद्धि के बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्माचार्य ज़्यादा समय तक आचार्य हरिभद्र सूरि के ज्ञान के सामने टिक नहीं सके और आचार्य श्री की विजय हुई। आचार्य हरिभद्र सूरि को अपने शिष्यों की मौत के कारण और क्रोध और बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। जब इस बात का उनके गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने विचार किया कि मेरा शिष्य क्रोध के वशीभूत होकर अपनी आत्मा का अनर्थ कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को प्रतिबोध देने के लिए 3 गाथाएं लिखकर आचार्य हरिभद्र सूरि के पास भेजी, जिसमें क्रोध से होने वाली आत्मा का पतन और क्षमा भाव से कैवल्य तक, मोक्ष तक की प्राप्ति करने वाली आत्मा का वर्णन किया गया है। गुरुदेव जिन भट्ट सूरि ने हरिभद्र मनोवृत्ति को पहचानी, वैर से वैर है बढ़ता, सम्रादित्य कथा है सुनाई। नव भव कथा नायक खलनायक, जन्म मरण दोनों है धारी। याकिनी महत्तरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरि जी
कि सुन लो अमर कहानी। याकिनी महत्तरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। इन 3 गाथाओं में एक ऐसी वैराग्य जगाने वाली कथा का वर्णन है जिसमें क्रोध के दुष्परिणाम के कारण पापात्मा ने 9 भवों तक अपने वैर का बदला लिया। उनके 9 भव जो 3 गाथाओं में वर्णित हैं, ये निम्न हैं। गुणसेन अक्की समासिहा, नंदायतः पिया पुत्ता। सिहि जालिनी माई सुआ, धर्णम धन सिरि तय पै भज्जा। जय विजयाय सहोर, धरणो लक्ष्य तह पै भज्जा। सेन विसेनय पीत्य, उत्ताजमम्मि सत्तमये। गुणचंदय वाणमंतर, समरायिच्य गिरिसेन पाणोय। एकसतो मुखो अनंतो, अन्नस संसारो। गुरुदेव आचार्य जिन भट्ट सूरी द्वारा लिखित इन 3 गाथाओं को पढ़ते ही आचार्य हरिभद्र सूरी जी का हृदय पश्चाताप से भर गया और उसी समय वे अपने गुरुदेव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने शिष्य के मोह में फंसकर भयंकर क्रोध करके अपराध किया है, किंतु आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। हरिभद्र सूरी आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने पापों का घोर पश्चाताप करके गुरुदेव से अपने पापों का प्रायश्चित मांगा। गुरुदेव ने कहा, क्रोध छोड़कर तुमने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, इससे बड़ा प्रायश्चित, इससे बड़ा पश्चाताप और क्या होगा। किंतु फिर भी पाप शुद्धि के लिए तुम्हें अनेक ग्रंथों की रचना करनी होगी। गुरुदेव की प्रेरणा से आचार्य हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की और गुरुदेव जिन भट्ट सूरी द्वारा लिखित 3 गाथाओं में वर्णित सम्रादित्य के 9 भवों को आधार बनाकर भव्य जीवों के कल्याणार्थ हरिभद्र सूरी ने समराइच कहा के नाम से सम्रादित्य राजा के 9 भवों की अद्भुत कथा को प्राकृत भाषा में लिखा। गुणसेन अग्नि शर्मा, सिंह राजा नंद कुमार। शिखी कुमार और जालिनी, धन धन श्री जय विजय भाई। धरण लक्ष्मी सेन विषेण, गुणचंद्र व्यंतर देव। समरादित्य और गिरिसेन, नव भव की है ये कहानी। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की सुन लो अमर कहानी। याकिनी महत्तरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। हे भवी जीवों, किसी भी आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का गाढ़ बंधन मत बांधना। राग और द्वेष के कारण किसी भी आत्मा के साथ द्वेष और नफरत के बंधन भी मत बांधना, क्योंकि जब भगवान महावीर से पूछा गया
कि भंते राग करना अच्छा है या द्वेष करना अच्छा है। तब भगवान ने फरमाया, रागाय दोषाय कम मूल बीजम। अर्थात राग और द्वेष दोनों ही कर्म बंधन का मूल कारण है, संसार को बढ़ाने वाला है। इसलिए न राग करना अच्छा है और न ही द्वेष करना अच्छा है। इस सम्रादित्य की कथा को जो भवी जीव पूरी एकाग्रता से पढ़ता है या सुनता है, उसका संसार परिभ्रमण कम हो जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने स्वयं जब इस कथा की रचना की, उस समय उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। इसलिए उन्होंने इस कथा के मूल प्राकृत ग्रंथ में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई भवी प्राणी इस कथा का प्रतिदिन 1 घंटा 6 महीने तक पूरी एकाग्रता से श्रवण करे, उस पर चिंतन मनन करे, तो उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, उसकी आत्मा से ऐसी योग्यता उज्ज्वलता आ जाती है कि उसको निश्चय ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक दर्शन को दृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए सम्रादित्य कथा गुरु मुख से सुनना चाहिए तथा सम्रादित्य कथा सुनने वाले और सुनाने वाले का भी सम्यक्त्व दृढ़ होता है, बलवान होता है। गुण से क्षमापना कर मुक्ति नगरी है पाया। अग्नि शर्मा ने क्रोध है कीना, भव भ्रमण का चक्र बढ़ाया। हरिभद्र सूरि जी कथा सुनकर उपशम समकित है पाया। धन्य धन्य है ऐसे गुरुवर जो क्षमा भाव अपनाया। आचार्य हरिभद्र सूरि जी की सुन लो अमर कहानी। या किन्हीं महत्तरा सुनो जिन भट्ट के शिष्य लासानी। जिन भट्ट के शिष्य लासानी। जिन भट्ट के शिष्य लासानी।